हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 50,577 पे। और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से अगर आप देखो तो आज इसने प्लस में क्लोजिंग की और लगभग प्लस 93 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है कल की क्लोजिंग से। देखो, मैंने आपको कल भी बोला था कि जब मैं आपको एक चार्ट ट्रेडिंग की वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी, मैंने आपको एक चीज बोली भी थी, चाहे न्यूज जो मर्जी हो, मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है उस टाइम पे आपने देखना है जो डायरेक्शन बन रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप ये एज्यूम या एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि भाई न्यूज आ गई तो मार्केट नीचे ही गिरता जाएगा। भाई न्यूज आई है, मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिटेल कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अपने माइंड में बिठा लिया कि भाई मार्केट तो अब वन वे एक डायरेक्शन में चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज को आपको अपने माइंड में रखना है। जैसा मैंने कल बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि मार्केट जरूरी नहीं यही खुलेगा, मार्केट कहीं भी खुल सकता है। अगर आप देखो तो इतना ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ा नहीं। हाँ, छोटा मोटा हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली फर्स्ट एक 1 आवर तक। आपको देखने को मिलेगा कि सेलर्स में थोड़ा सा दम था, थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। बायर्स इसको लगभग, अगर आप लो से हाई तक देखो तो लगभग 600 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हुई है और अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। लास्ट के आवर में अगर आप देखो तो हाँ, कैंडल थोड़ी शूटिंग स्टार्ट स्पिनिंग टॉप टाइप बनी है। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अगर आप देखो तो अपर एंड पे आके यहाँ पर क्लोजिंग की है। आपको मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा पूरा क्लियर कट। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अभी तक हमारा जो बाइंग वाला लेवल है, जैसे हम सोच रहे थे कि मार्केट थोड़ा बायर के हाथ में है, बाइंग प्रेशर थोड़ा बना हुआ है, वो चीज अभी भी बरकरार है। और इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो कैंडल स्टिक बिहेवियर है काफी ज्यादा स्ट्रांग है बायर के केस में। क्योंकि अगर आप इस रेंज का देखो तो रेंज के अपर एंड पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो जब भी आप कोई छोटी छोटी चीजें देखो, जब आप छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करोगे, एक रेंज को देख रहे हो, उसके बाद कैंडल को देख रहे हो, उसके बाद कैंडल देख रहे हो कहाँ ट्रेड कर रही है, ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में जोड़ोगे, ऐड ऑन करोगे, कंटिन्यूसली इस पे फोकस करोगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखो सिंपल चीजें हैं। अभी आप देखो तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपर एंड पे क्लोजिंग किया। और यही जो इंपॉर्टेंट लेवल है, हाँ आज भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे आपको कंटिन्यूसली बता रहा था, 50,700 से लेके 800 के बीच बीच, हाँ यहीं पर आके इसने यहाँ पर अच्छा खासा एक रेंज बनाई। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। कल के लिए हमारा बेस्ट मूव क्या रहेगा उसको बताने से पहले थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आती है तो डेली टाइम फ्रेम के आपसे आपको आपको जो बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी लगभग 51,200 के पास पास। उसके बाद जो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी वो लगभग 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आ सकती है। नीचे वाली साइड अभी मैं क्लास इंटरेस्टेड हूँ नहीं, हाँ देखना पड़ेगा। देखो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अगली बार क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है, कहीं ना कहीं कैंडल काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद यहीं पर आके सस्टेन करने लग जाए तो ब्रेक डाउन देगा। तो 50,000 के जैसे आपको पता है इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन देगा मार्केट, तो आपको नीचे वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने माइंड में कुछ भी पहले से बिठाना नहीं है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। जो मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने मूव करना है, उसी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेना है। और कंटिन्यूसली छोटे छोटे आपने जो आपका एसएल है उसको हमेशा आपको एग्जिट कर देना है और प्रॉफिट बड़े थोड़े लेने हैं। अब चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो पहले थोड़ा सा आपको मैं आज 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। थोड़ा आज मैं आपको एक चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको आज का चार्ट क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। अगर आप अभी देखो तो कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो ये जो लेवल है इसको बैंक निफ्टी ने एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो इस रेजिस्टेंस जोन की तरह ले रहा है। और इसी जोन के पास आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स की डोमिनेंस देखने को मिली, या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। नीचे लास्ट में आवर में नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है। अगर देखो कल के लिए बेस्ट मूव रहेगी, अगर बैंक निफ्टी यहीं पर ओपन होता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो सबसे बेस्ट मूव आपको ऊपर वाली साइड देखने को मिलेगी। उससे भी बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर बैंक निफ्टी कल, जैसे आपको पता है ट्यूसडे है, वेनेसडे की एक्सपायरी थर्सडे को वेनेसडे को होती है, और ट्यूसडे को कहीं ना कहीं अगर ये इसी रेंज के बीच सस्टेन करता है, मैं आपको अच्छे से ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच सस्टेन करता है तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा और आपको वेनेसडे को अच्छी खासी एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो लेवल की इंपॉर्टेंस को समझो, उसके साथ साथ आपको जो दूसरी चीज समझनी है वो रहता है आपका कि जो लेवल है वहां पर आके कोई भी है, स्टॉक्स है, इंडेक्स है, या कुछ भी है, वहां पर मार्केट किस टाइप का रिएक्शन दे रहा है, वहां पर किस टाइप का सस्टेनेंस दिखा रहा है, वहां पर जो रेंज बन रही है उसमें स्ट्रेंथ है नहीं है, जो मार्केट में न्यू बायर सेलर आ रहे हैं उसके बाद जो रेंज बन रही है वहां पर मार्केट आपको ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें देखोगे तो तभी आपकी चीजें अच्छे से आपको क्लियर रहेंगी और आप अपनी ट्रेडिंग में बेहतरीन कर पाओगे।
जैसे मैंने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी यहीं पर आके सस्टेन करता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, थोड़ा सा फ्लैट खुलता है, तो यही यहाँ से ब्रेकआउट मूव सबको आपको सबसे बेस्ट मिलेगी और पहले नंबर आपको 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है। नीचे वाली साइड में इंटरेस्टेड कब रहूंगा, अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करो तो यहाँ पर जब तक मैं बेस्ट, तो ये सबसे जो बेस्ट सिनेरियो वो होता है 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, सबसे बेस्ट मूव आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बट इस ट्रेंड लाइन को भी आप अपने माइंड में रख सकते हो। देखो बीच रेंज में ना ये है थोड़ी सी रेंज, अब इस रेंज का लोअर एंड है 49,800। 49,800 एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकडाउन करता है तो ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा, मतलब सबसे बेस्ट मूव। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि भाई फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ आप अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, ये बेस्ट लेवल है। बट अगर आपको इंट्राडे में छोटा मोटा ट्रेड लेना तो आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और इस लेवल के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। देखो कुछ चीजें होती हैं जब मार्केट जब रियल टाइम में चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ही आपको समझ आती हैं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है तब आपको तब नया नया प्राइजेक्शन बनाता है, नई नई चीजें होती हैं। उसके साथ साथ जब आप कंपोनेंट्स को देखते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कंपोनेंट्स पे आपकी काफी ज्यादा नजर होनी चाहिए। एचडीएफसी आपको अगर आप देखो तो एचडीएफसी का जो करेक्टर है कंपोनेंट्स का, आपने देखना कि करेक्टर को समझना है। उसका जो करेक्टर है कहीं ना कहीं थोड़ी देर से अगर आप देखो तो बुलिश है एज कम्पेयर टू, अगर आप आईसीआईसी देखो, कोटक का भी थोड़ा सा बुलिश है, एसबीआई तो फिलहाल ठीक ही है। बट ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है, किसका करेक्टर क्या है, किसकी वजह से बड़ी मूवमेंट आ सकती है, कौन हेल्प कर सकता है, किस मौके में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा 24 घंटे होनी चाहिए। इसलिए कंपोनेंट जो 5 मेजर कंपोनेंट्स है उनको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी ट्रेडिंग अच्छी खासी होगी। नीचे वाले साइड के लिए जैसे मैंने आपको बताया 49,800 के पास, पर वो भी मैं एक दिन में नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आप मूवमेंट देखो तो लगभग 500 पॉइंट ये हो जाएंगे और 200 700 पॉइंट की मूवमेंट के बाद ये अगर ब्रेक डाउन देगा तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद क्या रहता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर कल आके यहाँ पर सस्टेन करता है तो परसों सबसे आपको सबसे बेस्ट नीचे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी, अगर बैंक निफ्टी यहीं पर ट्यूसडे को होल्ड कर देता है तो वेडनेसडे को आपको ऊपर वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।